वो काम है जो कुंभ की दृष्टि से स्वीकृत हुए थे पुराने काम। वो टाइम फ्रेम जो दिया गया था उसमें 10-15 दिन, अगर हम किसी कारण से कोई डिले हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो टाइम फ्रेम के अंतर्गत पूरे कर लिए जाएंगे। जैसा पुल हैं, पुलों के काम है, कुछ आस्था पथ का काम है, ऋषिकेश के आस्था पथ की रिपेयर का काम है, पेयजल निगम का काम है, वो सारे पूरे करने के लिए जो उन्होंने आज भी बताया कि वो हम टाइमली पूरे कर लेंगे। दूसरे काम वो हैं कि जो स्वच्छता से संबंधित काम है उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश आज दे दिए गए हैं। तीसरे जो टेम्परेरी वर्क्स है उसके संबंध में है कि जैसा हमारे जो सेक्टर है वो सेक्टर लगभग 26 सेक्टर ऐसे बनेंगे जो पूरी तरीके से व्यवस्था से परिपूर्ण होंगे और 6 या 7 सेक्टर स्टैंड बाई भी रखे जाएंगे। ये भी एक कहा गया है, ये भी हम लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो भी टाइमली पूरी हो जाएंगी। सर कुंभ क्या उसी भव्यता के साथ होगा या फिर जैसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को देखकर कुछ संशोधन किया जा सकता है? नहीं, देखिए आप दो बात कह रहे हैं, भव्यता और दिव्यता में क्या अंतर है। अभी मैं प्रेस कर रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, संख्या 20 रहेगी या 30 रहेगी, लेकिन मेरी प्रेस करने में थोड़ा कुछ कमी आएगी। तो संख्या नहीं आप नहीं, 1 मिनट मैं पूरा बता दूं, 1 मिनट, उसके बाद आप सवाल कर लेना। मैं एक सवाल पूछा, कुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा, कुंभ की व्यवस्था भव्य होगी, दिव्य होगी, इसमें कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। कुंभ समय पर होगा, ये भी कंफ्यूजन। अब कुंभ के लिए बात होती है कि जब हम दिसंबर के नोटिफिकेशन में जाएंगे, उस नोटिफिकेशन को लेकर जो हमारी पेशवाई निकलेगी, हमारे आचार्य आएंगे, संप्रदायाचार्य आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, आचार्य आएंगे, उन सबको लेकर जो व्यवस्था होनी है उस व्यवस्था से संबंध में निर्णय उस समय लिया जाएगा। कि एक पेशवाई में 3 लाख लोग रहते हैं, मान लिया किसी अखाड़े में, तो 3 लाख रहेंगे या 1 लाख रहेंगे, ये तो निर्णय तब लिया जाएगा। लेकिन कुंभ की व्यवस्थाओं की दृष्टि से, भव्यता की, दिव्यता की, उसमें कहीं किसी तरह का नहीं, भीड़ को, स्वरूप को नहीं भाई, आप मेरी बात समझिए। हमने कुंभ हाँ, नहीं, देखिए 2 चीजें मैं वही समझ। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जिस शहर में प्रत्येक दिन अगर सोमती आती है तो 25 से 50 लाख लोग एक ही दिन में नहा के चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक घाट की जो हमने कैपेसिटी सारी निकाली है वो भी हमारी 35-50 लाख के बीच में बैठती है, जो हम एक दिन में स्नान करा सकते हैं पूरे दिन। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेन पर्व के लिए हमने व्यवस्था बना रहे हैं, उस पर भी हमारी चर्चा चल रही है कि मेन पर्व जो हमारा होता है उसकी व्यवस्था कैसे बनाएंगे, उस पर हमारी चर्चा हो रही है। मैंने पहले बताया कि उस संख्या को जरूर हम लोग समय की दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जनरल दिनों में किसी तरह का कोई वो नहीं रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। हरिद्वार की जो कैपेसिटी है वो अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन क्या है कि उस समय निर्णय लेंगे कि जो हमारे आचार्य हैं, सब कुछ हैं, बड़े हमारे संत हैं, पूज्य संत हैं, कि वो कथा होंगी कि नहीं होगी, बड़े आयोजन होंगे नहीं होंगे, महीने भर के आयोजन होंगे।